बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबरें हैं और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने एक बार फिर पाक फ़ौज से ये दरख्वास्त की है कि अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए ताकि मुज़ाकरात हो सके। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तनकीद भी होती रहेगी लेकिन मुज़ाकरात जो है वो ज़रूरी हैं ताकि मामलात को हल किया जाए और मसाइल जो हैं वो हल हो पाएँ। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने जो है वो पैगाम भिजवाया था पाक फ़ौज के नाम पर, आर्मी चीफ़ के नाम पर, कि जो है मुज़ाकरात किए जाएँ। लेकिन इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग है वो ख़त्म नहीं हो रही। मुज़ाकरात की बात तो की जा रही है लेकिन सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, सिपाही सालार के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ जो है मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है। इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि आज एक और पाक फ़ौज के भगोड़ा अफसर को का कोर्ट मार्शल किया गया है। उसे 14 साल कैद की सज़ा भी सुना दी गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का ताल्लुक पाक फ़ौज से था और जिसने आदिल राजा और बाकी लोगों के साथ जो है मिल के पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत से मुतल्लिक जो है वो कोशिश की, उकसाने की कोशिश की और फिर आवाम को जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करने की कोशिश की। इन चार्जेस पे जो है आज जो है वो उन्हें उनका कोर्ट मार्शल किया गया और 14 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई। इससे पहले भी आदिल राजा का और मेहदी का भी जो है वो कोर्ट मार्शल हुआ, उन्हें भी सज़ा सुनाई गई। तो ये भी चीज़ें हैं, हम आज इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि जमात इस्लामी का धरना जो है आज 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात हुकूमत के और जमात इस्लामी के चल रहे हैं, लेकिन क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? सवाल ये पैदा होता है कि जो डिमांड्स, बेसिक डिमांड जो हैं जमात इस्लामी की कि बिल कम किए जाएँ, IPP के साथ जो है वो उनके एग्रीमेंट को जो है रिविज़िट किया जाए और बाकी चीज़ें की जाएँ, तो ये क्या फौरी पॉसिबल हैं कि हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि जमात इस्लामी के मुतालबात को तस्लीम किया जाए और आवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए? इस पर बात होगी। और फिर सबसे अहम जो चीज़ें आ रही हैं वो पार्लियामेंट हाउस से, यानी कि कौमी असम्बली के इजलास में जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल जो है वो पेश किया जा रहा है और फिर इसके साथ साथ जो तौहीन अदालत का बिल है वो भी उसमें तरमीम लाने की भी समरी आज कौमी असम्बली के इजलास के एजेंडे पर है और वो भी पास करने की कोशिश की जाएगी। देखना ये है कि इन तरमीम से पार्लियामेंट की सुपरमेसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और जो इदारों की आज़ादी है या इख्तियारात हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आज इख्तियार वली साहब, जो है इनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। इख्तियार भाई, शुक्रिया आपने वक्त दिया। और साथ ही उनके तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। इख्तियार भाई, आप बताइएगा, एक तो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने आज 190 मिलियन पाउंड केस का जो है वो समाअत थी दारा जेल में और एज़ यूजुअल वो आज सहाफ़ियों के पास आए, उन्होंने गैर रस्मी बातचीत की उनसे और फिर आज उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे ताकि हम बातचीत कर सकें। क्या पॉसिबिलिटी है कि मुज़ाकरात हो जाएं? मुज़ाकरात तो पहले भी फ़ौज ने कहा कि सियासी जमातें करती हैं, फ़ौज नहीं करती, लेकिन बार बार जो है वो फ़ौज को पैगाम दिया जा रहा है, बार बार जो है कहा जा रहा है कि फ़ौज जो है मुज़ाकरात करे। थैंक यू वेरी मच जावेद बलोच साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। और रेफर टू योर क्वेश्चन, आपने पूछा कि खान साहब पूछते हैं, वो कहते हैं कि मैं फौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ और आज उन्होंने बाकायदा एक नोटिफिकेशन इनकी पार्टी की जानिब से जारी किया गया कि पाक फौज के खिलाफ तमाम बयानात को बंद किया जाए। तो हम उनके इस इकदाम को खुशाइन समझते हैं कि वो कम अज कम एटलीस्ट अपनी पार्टी के लोगों को मना कर रहे हैं कि इस बात से बाज आ जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ में ये एक रिवायत भी है शायद कि ये लोग जिस चीज से मना करते हैं तो MPs MNS तो मना हो जाएंगे, लेकिन इनके कारकुन जो इनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो शायद इससे मना ना हो। देखें, मना हो ना हो वो एक अलग बात है। दो बातें, एक ये कि जनरल आसिम मुनीर साहब आप पूछ रहे हैं कि वो उनके मुज़ाकरात की ऑफर को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा कि जनरल आसिम मुनीर की तरफ से या पाक फौज की तरफ से जो DGI SPR हैं, कुछ दिनों पहले उनकी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं एंड उन्होंने बहुत साफ अल्फाज में दे सेड वेरी क्लियरली that we don't have anything to do in politics
इफ यू वांट टू टॉक, अगर आपने किसी से बात करनी है तो जाए पार्लियामेंट में और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, जमातों के साथ बैठकर बात करें। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। और जो मेरे ख्याल में एक मजबूत और तवाना जमहूरियत के लिए एक अच्छा मैसेज था। ठीक है। बट इमरान खान जब एक साइड पर कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की सियासत में फौज के किरदार को मैं अच्छा नहीं समझता, दूसरी तरफ वो बजोर पूरी कुव्वत लगाकर, पूरी जितनी उनकी कोशिश है वो करके वो फौज को ड्रैग करके पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? जो इनको मिलेगा अगर जवाब उसका पॉजिटिवली, तो इन्होंने फौज को नीचे दिखाना होगा। तो देखा कैसे हमने रीच किया, कैसे हमने रीच किया, नीचे आए ना, सरेंडर किया कि नहीं किया। अगर वो बात नहीं करेंगे फिर ये दूसरी तरफ से अटैक करेंगे। ये दोनों साइडों से अगर बात हो भी तब भी ये अटैकिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी फौज को जितना नुकसान मेरे ख्याल में इन्होंने पहुंचाया वो शायद हिस्ट्री में किसी ने नहीं पहुंचाया, जो हमारा एक कौमी नुकसान है। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि अब अगर वहां से जवाब बिलफर्ज नहीं में आता है तो इनका अगला मैसेज जाती उम्र जाएगा नवाज शरीफ के पास। अच्छा। और उनको बोलेंगे कि मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ। वहां से मुझे पता है नवाज शरीफ साहब दरियादिल इंसान है, वो कहते हैं कि मैं अपने मेरे साथ जिसने किया है मैं वो माफ कर दूं, कौमी जुर्म को मैं किस तरह भूल जाऊं। उनका जवाब भी देखें क्या आता है, लेकिन शायद वो माफ कर दें। उस वहां से इनका तीसरा मैसेज जो जाना होगा वो फिर जाएगा बिलावल हाउस में या प्रेसिडेंट हाउस आसिफ अली जरदारी के पास, और वहां से फिर ये बात करेंगे। तहरीक इंसाफ अल्टीमेट बात है कि जो तहरीक इंसाफ से बात करते हैं अख्तर भाई, उनको गर्मी लग गई है। हाँ, गर्मी लग गई है और वहां पर वो मेरे ख्याल में उनके आसाब इतने ही थे, बल्कि काफी अर्सा पहले हम सुनते थे कि खान साहब थक चुके हैं और हार मान चुके हैं, वो किसी तरीके से उनको रिहाई मतलूब है और वो रिहा होना चाहिए। चलें तहरीक इंसाफ से पूछते हैं कोई भी, लेकिन चले हम उनका मैसेज जो है हम उसको वेलकम करते हैं। चलें तहरीक इंसाफ से पूछते हैं। नदीम कुरैशी साहब, आप सर बताइएगा कि ये जो आज पैगाम दिया गया है कि पाक फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, किस हद तक आप पर उम्मीद हैं कि मुज़ाकरात हो पाएंगे आपके फ़ौज के साथ, और फ़ौज से जो डिमांड की जा रही है अभी, जो ये सामने मेरे पड़ी है, जो उनकी गुफ्तगू है कि रिहाई की जाए और बाकी जो डिमांड्स हैं हमारी, वो मैंडेट जो है वो वापस किया जाए, तो किस तरह पॉसिबल होगा कि ये सारी चीज़ें आप फ़ौज से जो है वो मांगना चाह रहे हैं? अब बिस्मिल्लाह मान नहीं, लेकिन मैं गुजारिश आपसे करूँ, एक माहौल बनाया गया पिछले 22 माह में, और उस माहौल के हवाले से बहुत सारे सबूत दो अफराद ने, पहले मोहम्मद जुबैर साहब ने, अब कैप्टन सफदर साहब जी, पूरी साजिश को और उसके माहौल को, उस सारी साजिश के बेनिफिशियरीज को बेनकाब कर दिया, जिसको लंदन साजिश कहते हैं। और कैप्टन सफदर से ज्यादा ऑथेंटिक गवाही किसी शख्स की हो नहीं सकती। ठीक है। फिर उसी माहौल को चलाया गया आगे, और कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंटी स्टेट पार्टी करार दिलवाया जाए, माहौल बनाया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एंटी फौज है, हालांकि बारहा इमरान खान साहब ने, और कैसे हो सकता है कोई शख्स जो पाकिस्तान से प्यार करता हो वो कैसे ये बात चाहेगा कि उसकी फौज कहाँ तक कमजोर हो। हमारे जो बैरूनी दुश्मन मौजूद हैं, और अब तो माशाल्लाह अंदरूनी दुश्मन भी बहुत ताकतवर है, उनकी मौजूदगी में हमारी मुसल्लह अफवाज का मजबूत होना, पुरवकार होना, और कौम का उनके साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होना, जितना आज जरूरत है वक्त की, ऐसी कभी भी जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो खान साहब ने कभी ये नहीं कहा, खान साहब ने हमेशा यही कहा कि चंद अफराद के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। खान साहब ने तो जो आखिरी जलसा में किया, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि मैं फौज मेरी है, मैं फौज का हूँ। पाकिस्तान कैसे आप मजबूत हो सकता है मजबूत फौज के बगैर? हम क्यों अपने दुश्मन को मौका देंगे? हाँ, पाकिस्तान में आज के जो हुक्मरान मौजूद हैं, इन्होंने सारे माहौल को इस्तेमाल किया अपने मजबूत मकासद के लिए। वो मजबूत मकासद जो इनको वोट के जरिए, तो इनको पता था कि आप अवामी हमायत खो चुके हैं, और आप देख लें 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरह से इस नौटंकी को मुस्तरद किया जो आज पाकिस्तान पर काबिज है, और इन्होंने फार्म 47 के जरिए जो सियासी कुमक ली वो भी बेनकाब हुई, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के निज़ाम इंतखाब को, निज़ाम अदल को
जितना रुसवा इन हुक्मरानों ने अपने मकासद के लिए किया, या ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ आज भी बहुत बेहतर वक्त है कि हम पाकिस्तान के नौजवान को, पाकिस्तान के लेकिन कुरैशी साहब, आप एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात करते हैं, पहले भी मुज़ाकरात की, पहले जब उमर अयूब साहब ने मैसेज दिया खान साहब का कि मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, लड़ना नहीं चाह रहे, आज फिर उन्होंने डायरेक्ट जो है बात की और मुज़ाकरात की दावत की। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आपका सोशल मीडिया जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, शायद लीडरशिप कुछ और चाह रही है और जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं हो रहा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इस पर मज़ीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम कुरैशी साहब, हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए। मुज़ाकरात तो तभी कामयाब होंगे ना जब जो है वो कोई बीच की राह निकाली जाएगी। अगर इसी तरह सोशल मीडिया ट्रोलिंग करता रहेगा और इसी तरह जो है वो चीज़ें सिपा सलार के खिलाफ जो चीज़ें आ रही हैं वो बड़ी हैरान कुन है कि फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे। देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, हर जमात में मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं। मैं पहले दिन से आज तक इस बात का कायल हूँ कि किसी भी जगह पर सियासी या नज़रियाती इख्तलाफ को ज़ाती रंजिश का बाइस नहीं होना चाहिए। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सही मानों में फिक्र रखने वाले वो लोग जो इमरान खान के आइडियोलॉजिकली फॉलोअर्स हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि हम अपने किसी भी इदारे के, हम तो उन बदतरीन लोगों को जो आज मुख्तलिफ वोटों पर फाइज है और जो सरियन आइन को अपने जूते के नीचे समझते हैं, हम तो उनकी भी जात के हवाले से बात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के सिपा सलार हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और होना चाहिए, ये पाकिस्तान का आला तरीन मनसब है। हम क्यों चाहेंगे अपने शोधा को, अपने गाजियों को, अपने उन बहादुर जवानों को डिसार्ड करें, उनको हरफ तनकीद बनाएं। ये बाकायदा एक साजिश हो रही है। मैं पहले दिन से, मेरे पास बहुत सारे शवाहिद मौजूद है इसके। ये आज माजी में जब हम जाएंगे, आज का दिन माजी बनेगा, आने वाला मौरख ये बताएगा ये भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। होंगे कुछ लोग हमारे साथ अटैक के कुछ लोग होंगे जो ये गलती कर रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि जहां दीदा लोग और मुहिब्बे वतन लोग और चीजों को मुनासिब तर्ज अमल से और दलील से हल करने की ख्वाहिशमंद रखने वाले लोग कभी ये चाहेंगे। बदतरीन दुश्मन के साथ भी मैं तो कभी ये भी नहीं चाहता कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनकी जात पर कीचड़ उछाला जाए। हाँ, सियासी तौर पे बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पास बहुत सारे शवाहिद हैं और तारीख के पास शवाहिद है। 4 दहाइयां हो गई हैं नवाज शरीफ के खानदान को पाकिस्तान में इक़्तिदार के मजे लूटते हुए, और पाकिस्तान आगे नहीं गया, पाकिस्तान पीछे गया। तो जब हमारे पास इनके हवाले से सियासी बातें हैं, आइडियोलॉजिकल लॉजिक्स हैं, हमें क्या जरूरत है इनकी जात पर कीचड़ उछालने का। और मैं आपको गुजारिश कर दूं, अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब, उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन किया है, और हर वो शख्स जो किसी भी तरह से इस सारे माहौल को अपनी जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं चाहेगी। जावेद भाई, जहां आप और हम आ गए, आप भी बेसिकली मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं भी मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं। जहां हम मुआशी तौर पे आज आ गए हैं, कभी आपने देखा था माजी में ये हालात कि बिजली का बिल देने के लिए लोग अपनी अशिया फरोख्त करेंगे, बिजली के बिल देने के लिए भाई को कत्ल करेगा। ये पुरानों के लिए भी तबाही फिक्री है। मैं ये नहीं चाहूंगा जो पाकिस्तान में आज हाकिम है, उनकी भी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि वो अपना फोकस अपने मुखालिफ की सरकोबी की बजाय पब्लिक वेलफेयर के कामों के लिए करें। आगे बढ़ते हैं अख्तियार वली साहब, आप बताइएगा कि ये जो अभी नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि शायद कुछ लोग ऐसे हों जो सोशल मीडिया पे जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे और इसी तरह की ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो किस तरह फिर सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए? तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन अडयाला में हैं, बंद हैं, लेकिन उनके नाम से जो है वो ट्वीट्स होती हैं और सोशल मीडिया भरा पड़ा होता है सर, तो कंट्रोल फिर कैसे होगा ये? देखिए, पहले तो नदीम कुरैशी साहब की जरा मैं थोड़ी सी करेक्शन करता हूँ। ये हिस्ट्री को थोड़ा सा गलत तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मैं इनको कहता हूँ आप कुरैशी हैं, कुरैश खानदान से हैं। बदकिस्मत ये है कि आप पीटीआई में हैं, लेकिन अच्छा बोला करें, सच्चा बोला करें, सच बोला करें। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत जो थी वो 18 महीनों की थी, दूसरी हुकूमत उनकी आज अच्छे माहौल में बात हो रही है। हाँ, दूसरी हुकूमत उनकी 2.5 साल की थी, तीसरी हुकूमत उनको मिली थी 4 साल के लिए। उसको मुकम्मल करें तो ये टोटल 10 साल नहीं बनते। ये कहते हैं कि वो 4 दहाइयों से
40 साल से हुकूमत में है। नदीम कुरैशी साहब आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। अगर उस तरह बात करेंगे तो फिर इमरान खान डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2013 से, यानी 12वां साल है कि वो भी हुकूमत में है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है। तो फिर अब मैं कहूं कि आप 50 साल से हुकूमत में हैं, इस तरह नहीं करते। दूसरी बात आपने की जुबैर साहब का हवाला दिया, तो देखिए जुबैर साहब जो है ना, जुबैर साहब उस दिन से साइड लाइन हो गए थे उनके जिस दिन उनकी कोई वीडियो आई थी, लीक हुई थी, व्हाटएवर, उसके बाद से पार्टी से डिटेच हो गए। अब पार्टी छोड़कर उन्होंने अपनी जगह भी बनानी है, शायद असद उमर साहब के जरिए आपकी पार्टी में जगह बनाए, कोई और पार्टी से बात की होगी, तो वो 100 बार अगर बात करना चाहें वो जरूर कर सकते हैं, वो करें। उसमें अब इल्जाम और बहतान लगाना जो है हर बंदे की अपनी बात होती है। जहां तक अगर फिर इस तरह बात करेंगे तो फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि शौकत तरीन आपकी हुकूमत के वजीर खजाना थे, जिन्होंने ये कहा था कि हमने पाकिस्तान की 75 साल के कर्जों को 4.25 साल में इमरान खान ने दुगना किया, जिन्होंने ये कहा था कि हमारी हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं था, हम बस ऐसे ही हुकूमत में आ गए जैसे कोई आवारा किस्म के लड़के आ जाते हैं और बस वो 4.25 साल लगा गए। यही बात शब्बर ज़ैदी ने की थी और यही बात कल परसों तक आपने देखी होगी कि शफकत महमूद ने भी ये बात दोहराई है। तो मेरे ख्याल में जुबैर कुरैशी साहब अपने मामलात आपके कोई इतने अच्छे नहीं है। मैं फिर आपको कहता हूँ नदीम कुरैशी और नदीम कुरैशी साहब मेरे भाई हैं, मैं इनके लिए उम्र में खुसूसी दुआ भी की है और मैं आज भी दुआ गो हूँ, ये बड़े अच्छे इंसान हैं। बस एक ही कमी है, ये बड़ी गलत जगह पे खड़े हैं। अल्लाह करे अल्लाह इनको हिदायत नसीब करे। चलें, अब उम्र पे हैं, दुआ करें कि वो साइड चेंज कर लें। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अब जो पाकिस्तान के हालात हैं इसके मुताबिक अगर सपोज इन्होंने तो अब भेज दिया पैगाम जनरल आसिम मुनीर को कि हम आपसे बात करना चाहते, अगर वहां से जवाब नेगेटिव में आया तो फिर क्या आप सोशल मीडिया ब्रिगेड आपकी उनको फिर खुली छोड़ दे देंगे कि चलो जी उन फिर लग जाओ? वो तो अब भी कंट्रोल नहीं हो रही, वही करना है ना। तो इनकी असल में इनकी सोशल मीडिया खुद इमरान खान के हाथ में नहीं है, इस पर पैसे लगाए गए हैं, ये फीड होती है इजराइल से। मैं फिर कहता हूं, मैं इल्जाम भी नहीं लगा रहा, अरशद शरीफ का शो उठा लें, अगर इन्होंने नहीं देखा आप अपने टीवी पे चलाएं, ARY पे उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उन्होंने बाकायदा डिटेल के साथ इंडिया से पैसे ये लेते हैं। रोहित शर्मा उम्रे पे आए हुए हैं, इनको खान साहब उम्रे पे हैं जी, उम्रे पे आए हुए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्रे पे आया हूँ, मक्का मुअज़्ज़मा में बैठा हूँ और वहां से ये 12-15 दिन की तो ये 12-15 दिन तो सच बोल रहे हैं हुजूर, आप अल्लाह के घर में पेश है, अल्लाह के सामने पेश है। मैं ये बड़ी आर्ज़ू कह रहा हूं, मक्का मुअज़्ज़मा में बैठकर आप उम्रे पे हैं, मैं हैरान हो गया हूं भाई। आपको अगर आपको उम्रे ने कुछ नहीं कहा ना, फिर आप अपनी उम्र, अगर आप उम्रे से सबक नहीं सीखते, अगर आप अपनी बारी पे बात करें तो ज्यादा बेहतर हो। आपने हजरत की स्याही सारी आपके अंदर आ गई है। मैं आपको सही बताता हूं कि मैं हरम शरीफ की हुदूद में बैठकर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बहतान नहीं लगाऊंगा, मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप कम से कम पाकिस्तान में बैठकर सच बोलें, उस बंदे के साथ खड़े हो, उस कॉज के साथ खड़े हो जो आपके मुल्क और वतन के लिए ठीक हो, उसके लिए दुरुस्त हो। वो लोग जो इजराइल के साथ मिलकर वहां से पैसे लेकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं, मुल्क पे वार करते हैं, जो इंडिया से पैसे पकड़कर पाकिस्तान की पीठ में खंजर घूमते हैं, आप उनके साथ खड़े हुए। आप कुरैश खानदान से हैं नदीम कुरैशी साहब, आपके साथ आपको जेब नहीं देता, मत करें। पाकिस्तानी फौज को जितना आपकी जमात ने बदनाम किया कौन करेगा? पाकिस्तान की अदलिया को जितना गंदा आप लोगों ने किया, आपकी जमात आपकी लीडर ने किया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान को जितना कर्जदार आपने किया 75 सालों में कोई कर नहीं सका। पाकिस्तान को इंटरनेशनली जितना आपने अकेला किया, यही मक्का मुअज़्ज़मा से, यहीं से मोहम्मद बिन सलमान आया था, उसके कितने मजाक उड़ाए गए कि फिर आपके लीडर को उसने जहाज से उतार दिया था। कहाँ उतारा था वो मुल्क याद है? रास्ते में ही। वो घड़ी जो उसने दी थी खाना काबा की तस्वीर वाली, आप मुझे बता रहे हैं ना कि मैं खाना काबा की और हरम का और हजर अस्वद का उसकी ताजीम को कायम रखूं। आपके लीडर ने खाना काबा की घड़ी बेच दी थी, F6 में जाकर करोड़ों रुपए बटोर लिए थे। तो खुदा F6 में नहीं थे, दुबई में बेची थी वो। दुबई में वो अंगूठियां F6 में बेची थी। अब एक चोरी तो नहीं है। हालांकि
मैं फिर कहता हूं कि तोशा खाना से तहाइफ लेना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये उठाई और ये बेची, ये कारोबार है। तोशा खाना और पाकिस्तान का कानून आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता। अब बात यह है कि अगर आपको आपके लीडर को रिस्पांस पॉजिटिव मिलता है तो क्या होगा? जो आपने 9 मई किया है, जो आपने GHQ पर अटैक्स किए हैं, जो आपने जिना हाउस को जियारत रेजिडेंसी को जलाया, वो कायद आजम का वो सवाल तो ये है कि वो उससे माफी भी तो कहा गया था ना कि माफी मांगे फिर आगे बात बढ़ेगी। सबसे पहले ये माफी मांगेंगे, बात तो वहीं से शुरू होगी। जो रेडियो पाकिस्तान पेशावर इन्होंने जलाया था, जावेद बलोच साहब, वहां से पहली सदा निकली थी कि आपको मुबारक हो, पाकिस्तान बन चुका है। हाँ। अब ये ऑल इंडिया रेडियो नहीं, ये रेडियो पाकिस्तान है। उसको जला के राख कर दिया। नदीम कुरैशी साहब, मैं मक्का में बैठकर हल्फन कहता हूं कि मैं पाकिस्तान बनाने वालों के साथ खड़ा हूं, मैं पाकिस्तान बचाने वालों के साथ खड़ा हूं, मैं पाकिस्तान संवारने वालों के साथ खड़ा हूं, मैं पाकिस्तान के मुहाफिजों के साथ खड़ा हूं। आप अपना टटोल लें। चलें अख्तियार भाई ब्रेक लेते हैं, अख्तियार भाई ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक लेनी है ब्रेक। उसके बाद बात करेंगे कि आज जो कोर्ट मार्शल किया गया है उसके मतलब बात करेंगे, और फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी कि जब माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी तो फिर बात हो कैसे सकेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम कुरैशी साहब, बताइएगा, ये तो बार बार कहा जा रहा है कि सानिया 9 मई पर जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी नहीं मांगेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, तो फिर क्या खान साहब माफ़ी मांगेंगे? ये जो आपने इख्तियार वली खान साहब को 10 मिनट का इख्तियार दिया है ना, मुझे भी 2 मिनट का इख्तियार दे दें। आपको 10 मिनट दिए, आपको 10 मिनट दिए। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं था इख्तियार वली खान साहब उम्रे पे है। अच्छा, मैं अक्सर सोचा करता था ये जो 30-30 लाख के इज्तिमा हज के हो रहे हैं, बहुत बड़े इज्तिमा हमारी तबलीगी जमातों के और दीगर उलमा कराम लोगों को इकट्ठा करते हैं और हजारों लाखों लोग बैठते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। इसके बावजूद हम मुसलमानों से नाउज़ बिल्लाह कभी कभी लगता है कि शायद अल्लाह ताला इतने खुश नहीं है। अगर इतने तो फलस्तीन में बच्चों का कत्लेआम ना होता, अगर अल्लाह हमसे राजी होते तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कलमे के नाम पर बना, आज यहाँ भाई को बिजली के लिए कत्ल ना करता। आज मैंने जब इख्तियार वली खान साहब की बातें मक्का शरीफ से सुनी तो मुझे यकीन हो गया क्या वजह है हमारी दुआएं कबूल करनी छोड़ दी हैं। कोई एक शेर था, मुनाफिकत की किताब पढ़कर मोहब्बतों का निसाब लिखना बड़ा कठिन है, खिजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। अब जो शख्स के घर पे बैठकर खड़े होंगे तो पाकिस्तान, सुने ना, मैंने आपके 10 मिनट झूठ सुने हैं, अब मेरा सच सुनने कुछ नहीं होगा। आपने हो सकता है मेरी ये फिक्रें बर्दाश्त करने से आपका सफर में कोई कबूलियत वाला लम्हा आ जाए। देखिए, मैं ये फरमाते हैं कि जी पाकिस्तान बनाने वालों के साथ खड़े हैं, ये पाकिस्तान को संभालने वाले। भाई, पाकिस्तान में नहीं बनाया आपने IPPs कंपनियां बनाई है, आपने इवन फील्ड्स के महल बनाए हैं, आपने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का खून चूस कर अपने बच्चों के लिए हराम की दौलत इकट्ठी की है। सवाल ले लें, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, क्या मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुने ना, मेरी आपकी सारी बातें सुनिए, आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। क्या भाई, आप आज बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान की फौज को तहरीक साहब ने बदनाम किया, डॉन लीग्स हमने की थी, जरा पढ़े डॉन लीग्स क्या थी, जरा बुलाए ले हुसैन हक्कानी को अमेरिका से किसने पाकिस्तान के खिलाफ वहां घोष आर्मी जैसे मज़ामीन लिखवाए थे। यकीन करें, मैं तो हिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने सिपाही से उतना ही प्यार करता हूँ जितना मेरे सगे भाई से प्यार करता हूँ। मैं ये बातें डिस्कस में भी नहीं लाना चाहता, आप मजबूर करते हैं, क्योंकि आप लोग अब वो पाकिस्तान की अवाम के नापसंदीदा लोग हैं जिनको वोट से भी रिजेक्ट कर दिया गया, जिनको फॉर्म 47 ने भी पनाह नहीं दी। फॉर्म 47 भी आपके लिए इबरत का निशान बन गया। अभी आपने इख्तियार भाई कहा सिलेक्टेड को याद रखिएगा, लफ्ज़ सिलेक्टेड को यार सुन तो लेना सुन ले। आसमा जहांगीर मरहुमा की बरसी पर नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे, बातिल शिकन 2 जनरलों का नाम लेकर उन्हें थ्रेट कर रहे थे और कहते थे उन्हें इबरत का निशान बनाऊंगा। वो क्या था, ये बातें ना करें। आपका ये 20 जमानों वाला खेल ड्रॉप सीन के करीब है। आप इस वक्त अपने हुक्मरानों को, शहबाज शरीफ साहब को, फेडरल कैबिनेट को ग्लूकोज दें, उनको निकोल दें, उनको वो टॉनिक दें एनर्जी का, उनकी जान पर बनी हुई है। उनको पता है कि पाकिस्तान की अदलिया ने फैसला कर लिया कि कानून और आइन की हुक्मरानी होगी। पाकिस्तान की आवाम ने फैसला कर लिया कि अब चिनोट पावर प्लांट रखने वाले और रमजान पावर प्लांट रखने वाले अरब पतियों की गुलामी हमने नहीं करनी। और इख्तियार वली भाई, आप अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ,
आपको उम्र की भी ढेरों मुबारक हो, लेकिन खुदारा आप पाकिस्तान बचाने वालों के साथ नहीं, पाकिस्तान को नोचने वालों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का चेहरा मस्त किया है। आप कैसे कहते हैं नवाज शरीफ 10 साल के लिए हुक्मरान बना है, 88 मैं भी शामिल हूँ। जावेद बलोच में नवाज शरीफ सिस्टम का हिस्सा है, ये कैसे हो सकता है? मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। जी नदीम भाई करें, मुकम्मल करें आप। देखिए मैं इख्तियार वली साहब को गुजारिश करूंगा, ये पाकिस्तान के लोगों का मजाक ना उड़ाएं, ये खुद अच्छे इंसान है, अच्छे खानदान से है, ये एमपी की सीट लेने के लिए यार अपने इतने मुकद्दस सफर को भी जाया कर रहे हैं, पाकिस्तान को नोचने वालों की सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को लूटने वालों की सपोर्ट कर रहे हैं। किसने लिखवाए थे अमेरिका में घोष आर्मी के नाम से मज़ामीन? कौन किस खातून के जलसे में नारे लगे थे फौज के खिलाफ? चलें नदीम भाई, मुझे आगे बढ़ने दें सर, आगे बढ़ने दें सर, आगे बढ़ने। इख्तियार वली साहब आप बताइएगा, वो तो कह रहे हैं कि आपने सारा झूठ बोला है, वहाँ पे मक्का पाक में बैठ के जो है झूठ बोल रहे हैं, सारी बातें जो आपने की, आपने मिसालें दी, लेकिन वो कह रहे हैं कि सब झूठ है। बताएं जी, का बता दें खड़ा हूँ। नदीम कुरैशी साहब जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुसलमान है, ये पाकिस्तान में बोली हुई अपनी एक एक बात के जिम्मेदार होंगे, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। ये फलस्तीन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये खड़े हैं, इनकी जमात खड़ी है इजराइल के साथ, इनकी पींगे जहां जितनी मजबूत हैं, आपकी सोच है कि इनको आज गुनाह इकट्ठी ना करेंगे यार, अच्छी जगह पर आए हुए बनता नहीं है आपका, इतने पैसे खर्च किए आपने, इससे अच्छा तो आपके सवाद मरी होते, कलाम होते, नारान होते, इतने पैसे खर्च करके ऊपरे पे गए ना करें यार। जिस शख्स ने फलस्तीनियों के कत्लेआम पर अपने वजीर खारजा को हद से बुलाकर इसराइल को लगाम डाल दी, आप पर इल्जाम लगा दिया। सियासत अपने शौक के लिए करता हूँ और अपने ईमान की तस्कीन के लिए करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा हूँ, मैं यहाँ पे खत्म नबूवत का हलफनामा निकाह नामे में शामिल करने के बाद, उसको कानून बनाने के बाद यहाँ पर शुक्र अदा करने के लिए आया हूँ। अल्लाह ने मुझ गुनहगार बंदे से ये काम लिया है। मुझे पता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, आप खुद को भी जरा देख लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। आप वहाँ पर खड़े हैं, मुझे जहाँ से नजर आ रहा है कि जिन लोगों ने मेरे वतन को मकरूज कर दिया। आप आईपीपीस की बात करते हैं कि आपकी हुकूमत में 30 आईपीपीस को लाइसेंस नहीं दिए गए थे, कि आप लोगों ने परमिट नहीं दिए थे, आपने कारखाने आईपीपीस के नहीं लगाए थे, क्या आपके बुजदार ने करोड़ों रुपए में शराब के परमिट नहीं बेचे थे? आज आप इतने अच्छी बातें करते हैं, क्या आपकी हुकूमत में लोग भूखों मारकर नहर में बच्चों को कश्ती ले जाकर नहर में दरमियान बीच में खड़ी करके अपने बच्चों को जब गिराते थे, वो याद है? सानेहा साहिवाल पे आपके लीडर सर आज भी इख्तियार भाई बात तो ये है इख्तियार साहब, मैं 56 बंदे बच्चे जब शहीद हुए एपीएस में, आपका लीडर 16 दिन नहीं आया था, 17 दिन नहीं आया था, इस्लामाबाद में दूसरी शादी रचा रहा था। आपको याद है कि आपका लीडर 4.25 साल में पाकिस्तान को एक ढीले का फायदा पहुंचा के नहीं गया? 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने वाला वो शख्स कहता था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आपके लीडर ने हमारे पेशावर में जब टाइम कम है सर, वाइंड अप कीजिएगा। धमाके हुए थे कूचा रिसालदार में, वहां पर अहले तशरीह के इमाम बारगाह में, और उसमें सैकड़ों लोग मर गए थे। आपके लीडर को आने की तौफीक नहीं हुई। तो देखें नदीम कुरैशी साहब, आपको तो कम से कम हुजरे जमात मस्जिद की और पब्लिक सर चले और तहजीब मालूम होगी। इख्तियार साहब एक सवाल ले लें कि आज कौमी असम्बली में कोई तरमीम की जा रही हैं, तरमीम का बिल जो है वो पेश किया जा रहा है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जा रही है, तौहीन अदालत का कानून जो है उसे उसमें तब्दीली की जा रही है। क्यों ज़रूरत पेश आ रही है ऐसी तरमीम की सर? सर कवानीन जो है वो बनते ही इसीलिए हैं कि उसमें अमेंडमेंट भी होती है। कोई कानून ऐसा नहीं है जो एक अल्लाह का कानून है जो बन गया था, दीन मुकम्मल हो गया था, कुरान बंद हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई थी। दुनियावी कवानीन जितने हैं जो बंदों के बनाए गए कवानीन है वो बनते भी रहेंगे, अमेंड भी होते रहेंगे, और ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। ये मामूली बात है और होना चाहिए। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल मैंडेट है उनके पास, वो जहाँ पे जरूरी नदीम भाई आप बताएं क्यों जरूरत पेश आ रही है जी तरमीम की? तौहीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो कानून चेंज किया जा रहा है और इलेक्शन एक्ट जो है वो चेंज किया जा रहा है। और साथ में मैं एक जुमला ये कहूँगा कि वो
वो अदलिया जहां पर तौहीन अदालत सिर्फ मुस्लिम लीग के खिलाफ ही इस्तेमाल होती हो और कानून अदालत और तौहीन अदालत का कानून वो सिर्फ एक फरीक के खिलाफ इस्तेमाल हो, दूसरे फरीक के लिए नदीम साहब तो ऐसे कानून को जरूर अमेंड होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप बोलें सर नदीम साहब। मैं गुजारिश करूं, ये जो तौहीन अदालत का कानून तब्दील करना, ये बुनियादी तौर पे हुक्मरानों की अपनी शिकस्त का एतराफ है। आज जब अदलिया ने कानून और आइन के मुताबिक फैसले देने शुरू किए, अभी इख्तियार भाई को चाहिए था आपके और मेरे लिए वहां से अजवा खजूर खरीदे, बजाय ये उन लोगों को डिफेंड करने के जो ना इनके गुनाह इनके पक्षवा सकते हैं, ना इनके सवाब में इजाफा कर सकते हैं। इनको चाहिए हमारे लिए को गिफ्ट ले वहां से अजवा और आबिद जमजम का। तो मैं गुजारिश कर दूं, जैसे ही जजेस ने फैसला दिया स्पेशल सीट्स का, आप देखें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के हुकूमती बेंचों से तर्जुमानों ने पाकिस्तान के जजेस के हवाले से क्या कुछ अगोर अफसानी की। नदीम भाई टाइम खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। जी आप बोलें, जल्दी बोलें। मेरी तरफ से इख्तियार वली साहब फौरन टाइम देते हैं। जी जल्दी बोले, मुझे नहीं सुनते, मेरी बारी पे टाइम आप देते हैं, इख्तियार भाई को मौका देते हैं, ठीक है ना बलोच साहब। आप भी यकीन करें बहुत छोटा दिन रखते हैं हमारे लिए, आपका दिल कुशादा होना चाहिए मुस्लिमों के लिए। सर मैं जब भी बात करता हूँ आपसे प्यार और मोहब्बत करता हूँ, आपके लिए अजवा आबिद जमजम ये भी पहुंचेगा जाने चले वो आप जमजम लेके आएंगे। हरम शरीफ में आपके लिए दुआ भी करूंगा और आपके लीडर के लिए। नदीम भाई आप वसूल करने के लिए तैयार हैं, वो तो वसूल करेंगे। खत्म करें, पाकिस्तान जिंदाबाद। नदीम साहब पाकिस्तान। चलें नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इख्तियार साहब आपका शुक्रिया, नदीम साहब आपका शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। लेकिन एक अहम बात ये है कि जमात इस्लामी का धरना जो है अभी जारी है, मुज़ाकरात अभी तक जो है वो कामयाब नहीं हो सके, बातचीत हो रही है, लेकिन जो है वो देखना ये है कि मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं, क्या अवाम के मसाइल जो हल हो पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।